Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जब भाषा की मर्यादा गिरती है उस बात से मुझे एतराज है। आप कड़े से कड़ा विरोध संयमित रहकर आप कर सकते हैं, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर आप कर सकते हैं। जब गाली गलौज या इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं वो मुझे ज़रूर दुखी करती हैं। कोई भी राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र में कोई ना गाली सुनने के लिए आया है ना गाली देने के लिए। सभ्य समाज में गाली गलौज जैसी भाषा का कोई स्थान नहीं हो सकता। ताबड़तोड़ चुनावी अभियान के बाद आज बारी है मतदान की, और मतदान के दौरान चिराग पासवान जी खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके मतदान का जायजा ले रहे हैं। चिराग जी काफी रिलैक्स मूड में लग रहे हैं, काफी हेक्टिक रहा ये चुनाव प्रचार, अब बड़ा रिलैक्स मूड में अभी दिख रहे हैं, ड्राइविंग मोड में हैं आप। आज एक दिन थोड़ा सा रिलैक्स जरूर मिला है। जो वोटिंग हो रही है हमारी लोकसभा में, इसीलिए आराम से कार चलाकर अलग अलग बूथ पे जाके इस बात को देखने का प्रयास है कि कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत कठिनाई तो नहीं। बट हाँ, कल से फिर वही भागदौड़ शुरू है, क्योंकि अभी छठे और सातवें चरण का अभी मतदान अभी बाकी है। तो ऐसे में अभी कई सीटों पर अभी और जाना है प्रचार के लिए। अपनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? 100%। लोगों का जो प्यार, जो उत्साह, और देखिए होता क्या ना, जब इंसान चुनाव लड़ता है, दो बार चुनाव हम लड़ चुके हैं, लोगों के रिएक्शन से, लोगों के बिहेवियर से आपको अंदाज़ा लगता है कि आपको कितना साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लोगों का प्यार मिलेगा। अच्छा, इस बार का जो चुनाव प्रचार रहा काफी तीखा रहा, कई निजी हमले भी देखने को मिले। अब तो चुनाव प्रचार एक तरह से, अगर आपकी व्यक्तिगत सीट की बात करें तो वो खत्म हो चुका है। किस तरीके से आपको लगा, ये पूरा अनुभव कैसा रहा? ठीक है, चुनाव में सरगर्मियाँ रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप, बस मैं हर चीज़ के लिए मुझे मतलब किसी भी बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब भाषा की मर्यादा गिरती है उस बात से मुझे एतराज़ है। आप कड़े से कड़ा विरोध संयमित रहकर आप कर सकते हैं, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर आप कर सकते हैं। जब गाली गलौज या इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं वो मुझे ज़रूर दुखी करती हैं। कोई भी राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र में कोई ना गाली सुनने के लिए आया है ना गाली देने के लिए आया है। सभ्य समाज में गाली गलौज जैसी भाषा का कोई स्थान नहीं हो सकता। तो बस जब वो मर्यादा गिरती है वो मुझे दुखी करती है। बाकी तो चुनाव है, चुनाव में हर तरह के रंग उड़ा करते हैं, ये भी चुनाव की खूबसूरती ही है। 5वां चरण चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि 5 चरण लगभग पूरा हो चुका है। अब क्या देखते हैं, 400 का जो दावा है क्या वो पूरा होगा? क्या लगता है आपको? 100% होगा, और कारण भी है भाई इसके। आप मुझे बताइए ना, आज की तारीख में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हर एक घर को प्रभावित करने का काम किया सकारात्मक तरीके से, एक गांव में बैठी एक महिला के लिए दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने शौचालय बनवा दिया, क्या वो प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? उज्ज्वला दिया, क्या वो प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? आज से पहले घर पे बीमारी आती थी तो लोगों को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे। आज 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है, क्या वो परिवार प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? 81 करोड़ लोग, एक बड़ी आबादी है, 81 करोड़ लोगों को आज भी देश भर में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर घर में। तो क्या ये लोग प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? ऐसे में जहाँ एक तरफ एक सरकार है जिसने धरातल पर चीज़ों को उतार के दिखाया, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर दिखाया, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए 10 सालों में, तो ऐसे में क्या वो प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? और विपक्ष के साथ कोई जाएगा क्यों? ना आपके पास नेता है। आप बिहार में ही देख लीजिए, इनका गठबंधन कितनी बार आए इनके राष्ट्रीय दल के नेता। आप सिर्फ राजद 1-1.5 दल को छोड़ दीजिए जो साथ मिलकर प्रचार कर रहा है। इसके अलावा गांधी परिवार में से मुझे लगता है राहुल जी बस एक बार आए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बस एक बार आए। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री लगभग हर चरण में उन्होंने आने का प्रयास किया। उनके नामांकन में जिस तरीके से एनडीए की एकता दिखी, ये एकता कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बट प्रधानमंत्री के प्रति सबका समर्पण है। ऐसा समर्पण मुझे बताइए ना इंडिया अलायंस में किसके पास है? एक मंच पर जो लोग आना जरूरी नहीं समझते, जनता से उम्मीद रखते हैं कि एक साथ उनको वोट करेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि प्रधानमंत्री का भी विशेष प्यार चिराग पासवान के लिए दिखा। कई भाजपा के बड़े नेता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग अगर जीतते हैं तो मंत्री बनेंगे। आपको मतलब क्या उम्मीद है
अपने बारे में एक मंत्री के तौर पे अभी से ही आपको देखा जा रहा है। देखिए भविष्य के घर में क्या है भाई मुझे नहीं पता, और पिछले 2.5-3 साल मेरे जीवन में ना बहुत उतार चढ़ाव वाले गए। तो ऐसे में मैं बहुत हकीकत में जीने वाले व्यक्तियों में से हूँ। चाहते इंसान की बहुत हो सकती हैं, बट हकीकत के सामने चाहतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। चाहते अगर इतनी मायने रखती तो आज मेरे पिता जीवित होते, मेरा परिवार नहीं टूटता, मेरी पार्टी नहीं टूटती। तो ऐसे में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके बाद केंद्र की सरकार में कौन जाता है या नहीं जाता, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम लोग बस अपना कार्य ईमानदारी से करें, ये उद्देश्य ये होना चाहिए और ये अपेक्षा लोग रखते भी हैं। तो ये चिराग पासवान थे। चुनावी प्रक्रिया के बाद, पूरी चुनाव अभियान के बाद अब खुद जो मतदान हो रहा है खुद निगरानी कर रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, पक्ष में करें या मतदान करें, उसके लिए लगातार दौरा कर रहे हैं हाजीपुर से।